नमस्कार, अब से गौतम के साथ मैं अनिल राठौर। आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। दोस्तों, बस्ती जिले के बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ लीडर गोवर्धन सोनकर के नेतृत्व में ये समीक्षा बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है, जिसमें 9 निर्वाचित पदाधिकारियों की नियुक्ति भी हुई है। आइए आप लोगों से ही मिलकर पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, क्या कहना चाहते हैं इस मौके पे? आज बहुजन समाज पार्टी की बैठक में सटर की समीक्षा करते हुए जो पार्टी से आदेशित हुआ है कि नगर कमेटी का भी गठन किया जाए, उस विषय में चर्चा करते हुए सभी से राय विचार विमर्श करते हुए आज माननीय गोवर्धन सोनकर जी के नेतृत्व में इनके कार्यालय पर जो बैठक हुई है, सर्वसहमति से श्री मोहित सोनकर जी को नगर अध्यक्ष घोषित किया जाता है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी के प्रति समर्पित होकर के बहुजन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और आने वाले 2022 में बहुजन समाज पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसी संबंधित में चर्चा करते हुए इस बहुजन समाज पार्टी की बैठक किया गया। इस समीक्षा बैठक में वरिष्ठ लीडर राणा अम्बेडकर साहब मौजूद हैं। ऐसे मौके पे जानना जरूरी है कि आप क्या कहना चाहते हैं। सर, जय भीम बताएं। जैसा कभी अभी विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने बताया है जी कि सर्वप्रथम में तो अनिल राठौर जी, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर कि आप हमारे जो भी छोटे मोटे हमारे इस बहुजन समाज के जो संगठन के कार्य मतलब जो मीटिंगें होती हैं, इसमें आकर के और आप हमारे संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये तो बहुजन समाज पार्टी आप जानते हैं जी, मैं जानता हूं कि यह सर्वप्रथम एक मिशन है जी। क्योंकि अगर ये मिशन न होता तो बहन जी 4 बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जी और अपनी शर्तों पे बहन जी चीफ मिनिस्टर बनती हैं जी और जब अपने समाज के लिए जी कुछ बहन जी नहीं कर पाती हैं जी और मजबूर उस समय बहन जी ने इस पार्टी को अपने सीएम पद को छोड़ने का काम किया है। जी जी, वाई नॉट जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथ ही इसी कड़ी में मैं कहना चाहूंगा, जी सर जो ये विधानसभा सदर जी शहर कमेटी जी पे जो ध्यान नहीं दिया गया पिछले हमारे नेताओं के द्वारा, जी जी आज उस कमेटी में एक जान डालने का काम हमारे आदरणीय गोवर्धन सोनकर साहब जी जी धन्यवाद। और इन्होंने अपने परिश्रम से ये जो शहर के कमेटी को जी नौजवानों के साथ एक नए जज्बे और जोश के साथ जो इन्होंने खड़ा करने का काम किया है, इसके लिए भी मैं बहुजन समाज पार्टी गोवर्धन सोनकर बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोवर्धन सोनकर बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद देता हूं साथियों, और आशा करता हूं कि जिस संकल्प के साथ, जिस शक्ति के साथ, जिस सोच के साथ गोवर्धन सोनकर साहब बहुजन समाज पार्टी की सेवा में बस्ती जनपद में सोनकर समाज जी जिसकी बहुत बड़ी आबादी है, जी आज तक बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता जी बीएसपी की नीतियों और रीतियों को आप तक पहुंचाने का काम नहीं किया। जी और आज इनके माध्यम से एक बहुत बड़ा यह है, एक शुरुआत है ये समाज पार्टी के शेर गोवर्धन सोनकर जी, जिनके नेतृत्व में एक कार्यकारिणी के गठन का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। आप हमारे साथ ऐसे मौके पे मौजूद है। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। सर, जय भीम बताएं। जय भीम। आज सदर विधानसभा का नगर पालिका क्षेत्र का गठन होना था, जो मेरे आवास पे बहुजन समाज के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा बैठक किया गया है और शहर की जिम्मेदारी हमारे पुत्र श्री मोहित सोनकर को नगर पालिका क्षेत्र का नगर अध्यक्ष बना करके और उनके मित्र शफीक अहमद को उपाध्यक्ष बना करके पार्टी ने एक जिम्मेदारी सौंपी है। उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से हमारे नौजवान बच्चे उसका निस्तारण करेंगे और पूरे नगर में कमेटियों का विस्तार करेंगे और पूरे नगर क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के झंडे को बुलंद करेंगे। प्रत्येक वार्डों में यह जा करके वार्ड अध्यक्षों का चुनाव करेंगे, वार्ड अध्यक्ष अपने कमेटियों का चुनाव करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए
पूरे शहर के अंदर एक सदस्यता अभियान चला करके पार्टी को हम मजबूत करने का काम करेंगे, जिसमें हम अपने बच्चों को ये पूरा सहयोग देंगे, उनके पूरी मदद में नियंत्रण हम लगे रहेंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी तक बहुजन समाज पार्टी को लोग ये कहते थे कि शहरी क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी कमजोर रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शहरी क्षेत्र में आज दलित मतदाता भारी संख्या में यहाँ निवास करता है। वो इसी इंतजारी में थे कि बहुजन समाज पार्टी का कोई सिपाही आवे और शहर के अंदर संगठन का विस्तार करे, और संगठन के माध्यम से हम संगठन से जुड़ करके पार्टी का विस्तार करें, पार्टी को आगे बढ़ाएं, बहन जी के हाथों को मजबूत। इसलिए आज इन दोनों लोगों को बनाया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों लोग पार्टी का कार्य करेंगे और करते रहेंगे ईमानदारी से। बाबा साहब का नारा था, नौजवानों उठो, पढ़ो, लिखो और संघर्ष करो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। आज हमारे संगठन के लोगों को, हमारे नौजवानों को बरगाने के लिए, बरगलाने के लिए उनको दिशाहीन किया जा रहा है। ये हमारे ही संगठन के लोग आज जो भीम आर्मी बना करके पूरे प्रदेश के अंदर हमारे नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से अपील करना चाह रहा हूं कि मेरे नौजवान दोस्तों, आज के पीछे जाओ, सन 1984-85 में जाओ। आपके पिताजी क्या करते थे, आपके माताजी क्या करती थी, आप उस पर ध्यान दो। आज आपके पिता का देन है, आपके माता का देन है, जो आप मोटरसाइकिल से मोबाइल लेकर के घूम रहे हो, जींस पैंट पहन करके चल रहे हो। कितना संघर्ष करके इस लायक तुमको बनाए हैं। शुरू कर दी है कि पार्टी हमारी कमजोर हो जाए, बहन मायावती जी कमजोर हैं। इसलिए मैं नौजवानों तुमको ये संदेश दे रहा हूं, तुमसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि तुम एकजुट हो जाओ। हमारे नौजवानों को आप बरकला रहे हो, आप भड़का रहे हो कि हमारा मिशन फेल हो जाए, दलित अलग रास्ते पे चला जाए और बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो जाए। लेकिन ध्यान देना चंद्रशेखर भाई, कितनी पार्टियां आई, कितनी पार्टियां गई, कितनी पार्टियों का निर्माण हुआ, कोई कुआं बनकर आज तक नहीं रहा। बाल्टी थे और बाल्टी बनकर रह गए हैं, बाल्टी आप भी बन के रहोगे, ये मेरा दावा है। मुस्लिम समाज के नौजवानों से, मेरे मुसलमान समाज के जो नौजवान हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश में आज ही बयान आया है, ओवैसी साहब के प्रवक्ता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के 100 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ए मेरे नौजवान मुस्लिम भाई, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में वो 100 सीट कौन सी थी? वो 100 सीट वही है जो मुस्लिम भाई की बहुलता है। आज ओवैसी बंगाल में एक भी सीट जीत करके नहीं आया। आज ओवैसी बिहार में लालू प्रसाद यादव के लड़के को हरा दिया, भाजपा की सरकार बनवा दी। वही एजेंसियां ओवैसी के पीछे भी लगी हुई हैं कि मुस्लिम समुदाय को बांट दो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। इसलिए मुसलमान नौजवानों से अपील करता हूं, मैं दरखास्त करता हूं, इनके बहकाने में मत आना। अगर दलित मुस्लिम और पिछड़ा मिल जाए तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बहन मायावती जी की सरकार बनने जा रही है। 2022 में कोई रोक नहीं सकता है।